उत्तराखंड के विकासनगर में आसन नदी में उफान से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। 2 अलग अलग जगहों पर आसन नदी में 10 से 12 लोग बह गए हैं। 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया जबकि 3 का शव बरामद किया गया है। विकासनगर में आसन नदी में बाढ़ आ गई। उफान पर आसन नदी, 5 लोगों को तो बचा लिया गया, 3 का शव बरामद किया गया है। अलग अलग जगहों पर उफान की वजह से 12 लोग बह गए। 4 लोगों की तलाश अब भी चल रही है। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की चीख पुकार आप देख रहे हैं और ये लाइव वीडियो जहां पर नदी के रौद्र रूप के बीच फंस गए कुछ लोग और तेज बहाव में बहते चले गए। लोगों ने बचाने की कोशिश की। 10 से 12 लोग बह गए हैं। अभी भी 4 लापता बताए जा रहे हैं। 3 का शव बरामद किया गया है। 5 लोगों को बचाया गया है जो नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। किसी तरह लोगों ने उन्हें बचाया, लेकिन जो लापता 4 हैं उनकी तलाश अब भी चल रही है। 3 लोगों की मौत हो गई आसन नदी में उफान आने के बाद इसकी चपेट में आने से। उधर देहरादून के ही प्रेमनगर के ठाकुरपुर में आई बाढ़ के बाद एक शख्स नदी में फंस गया। जान बचाने के लिए वो बिजली के पोल पर चढ़ा, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। जिंदगी के लिए जूझता दिखा ये शख्स। काफी देर तक बिजली के पोल पर चढ़ गया था। पोल के सहारे खुद को काफी देर तक बचा के रखा इस शख्स ने, जिसे बाद में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। ठाकुरपुर की ये तस्वीर बताई जा रही है। प्रेमनगर के ठाकुरपुर में नदी में बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये शख्स फंस गया था। फिर इसने बिजली के पोल को पकड़ा और काफी देर तक जूझता रहा। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने इसे बचा लिया है। देहरादून में देर रात तेज बारिश हुई और हर तरफ तबाही ही तबाही मच गई। शहर के जिस किसी भी इलाके से नदी नाले गुजरते हैं वहां से नुकसान की ही खबर आई। पर्यटन स्थल हो, सहस्त्रधारा या फिर दूसरे इलाके, वहां पर भारी नुकसान हुआ है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। पानी का बहाव इतना था कि इसकी जद में कई होटल्स, रिजॉर्ट, मकान, दुकानें आई हैं। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है और राहत बचाव का काम भी जारी है। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। दूसरी तरफ माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ में बह गई है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की और बादल फटने से आई तबाही की जानकारी ली। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब सुबह सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बाढ़ प्रभावित और बादल फटने की वजह से नुकसान वाले इलाकों में देहरादून में सहस्त्रधारा के आसपास का ये इलाका है जहां पर बादल फटा, जिसकी वजह से तबाही हुई है। माल देवता को जाने वाला हाईवे भी बह गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। टूटे हाईवे की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम। राहत कार्यों को और तेजी से करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, जो खुद जेसीबी पर सवार होकर पहुंचे मौके पर। सड़क इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि दूसरा वाहन ले जाना संभव नहीं था और ऐसे में अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेसीबी पर सवार होकर पहुंचे प्रभावित इलाके में। अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, जायजा लिया इस पूरे इलाके का, यहाँ नुकसान कितना हुआ है। स्थानीय लोगों से भी बात की है। देहरादून के बागड़ी नाला के पास
सहस्त्रधारा वाला इलाके में बादल फटा, जिसके बाद नदी में उफान आ गया और उफान की चपेट में कई मकान, दुकान आ गए। भारी नुकसान लोगों को हुआ है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से जो तबाही मची है, हर जगह उसके निशान दिखाई दे रहे हैं और इस तबाही में कुछ ह्यूमन कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, क्योंकि जो तमाम रिसोर्ट थे, होटल थे, उनमें मलबा आने से या तो पूरा मलबा भर गया या फिर होटल के होटल तबाह हो गए। हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जो मंजान गांव में जब बादल फटा उसके बाद जब होटल में वहाँ पर मलबा घुसा तो ये उस समय उस होटल में थे। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा सर देवीलाल थापा है। देवीलाल थापा। जिस होटल में थे क्या नाम है उस होटल? वो कौथिक विला था सर। अच्छा, कौथिक विला था। तो हम रात को सोए थे खा पी के। कितने लोग थे आप? हम 2 ही लोग थे सर। अच्छा, रघु नेगी और वो शेफ थे और मैं वेटर का काम करता था सर उधर। ठीक है। तो रात को सोए थे हम खाना पीना खा के। उसके बाद सर जैसे हम सोए तो पानी ने एकदम बाहर फेंक दिया हमें रूम से। अच्छा। तो हम उधर एक बड़ा दीवार था 8-9 फुट का दीवार, हम उसके ऊपर चढ़ गए। लेकिन वो सड़क के वजह से ऐसी सड़क थी वहाँ पे जो वहाँ से पूरा भयंकर वो दीवार छू रही थी सर, इतना पानी आ रहा था। ठीक है। तो उसके बाद वो दीवार भी गिरा दिया सर। जैसी दीवार गिरा सर उसके बाद वो मुझे पता नहीं चला कि वो किधर गया सर। अच्छा, जो रघु आपके साथ था सेठ? हाँ जी सर, वो चले गए सर, या पता नहीं जिंदा या कुछ हो गया उनके साथ। अच्छा, तो मलबे के साथ बह गए? हाँ जी सर। देहरादून में बादल फटने के बाद तबाही की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली और इलाके के लोगों से भी बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी की, जिन्होंने बताया कि जब बादल फटा उसके बाद क्या स्थिति बन गई। यहां पर नदियों में उफान कई जगहों पर, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। देहरादून के अलग अलग इलाकों में तबाही मची है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश चल रही है। साथ ही अलग अलग ज़िलों के लिए देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल के लिए आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद पूरे इलाके का जायजा लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त राहत काम में जुटी हुई हैं। उन्हें राहत कार्यों को और मजबूत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। सोंग नदी में भी उफान, जिसकी वजह से बहुत सारे मकान और दुकान वो इसकी जद में आए और बह गए।